जिह्वा नहीं हिलनी चाहिए और मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करो। दृष्टि उस तेजोमय सूर्य के समान चमकते हुए नक्षत्र पर हो और वो आपकी दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र में आप उसे देखते हो। रीढ़ बिल्कुल सीधी, श्वास धीरे धीरे लीजिए। निरंतर ध्यान करने से उस ज्योतिर्मय नक्षत्र मंडल के भीतर एक धुंधली सी आकृति प्रकट हो जाएगी। शुरू शुरू में वो धुंधली रहेगी, धीरे धीरे वो आकृति स्पष्ट होती जाएगी। गायत्री मां का स्वरूप तो तुमने देखा ही है ना। हंस के ऊपर सवारी करती हुई गायत्री मां। हा और सा ये दो श्वास होते हैं। जो श्वास भीतर खींचते उसे हा कहते हैं और जो श्वास बाहर छोड़ते उसे सा कहते हैं। इसी श्वासों रूपी हंस के ऊपर चैतन्य रूपिणी भगवती गायत्री का निवास होता है। तू भी बन जाओ हंस। तुम्हारा ही लिया हुआ और छोड़ा हुआ श्वास हंस का रूप है और इसी हंस पे वो चैतन्यमयी शक्ति आसन लगाती है। दोनों आंखों के मध्य उस सूर्य मंडल में भगवती गायत्री की मूर्ति स्पष्ट होती चली जाएगी। तुम्हें ख्याल भी नहीं करना, वो अपने आप होगी। इसमें समय लगे तो लगने देना। तुम धैर्य पूर्वक मां का आवाहन करो। मां आओ ना, मैं तुम्हें बुलाता हूं। मैं तुम्हारा ही अंश हूं, तुम्हारा ही वंश हूं। इस संसार में अकेला हूं। सगे संबंधी तो बस संसार के हैं। और तुम तो मेरी मां हो। मुझे मिलो आके, मैं तुम्हें पुकारता हूं। दोनों नेत्रों के बीच उस सूर्य मंडल के भीतर तुम्हें भगवती की आकृति स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। गायत्री मंत्र का जाप मन ही मन चलता रहे। कितनी बार करना है ये भूल जाओ, बस जाप चलता रहे। धीरे धीरे, तेजी नहीं दिखानी। जब तुम गायत्री मंत्र का जाप करते हो, तुम्हारे शरीर के ही भीतर 24 दिव्य चक्रों के भीतर ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। उसे वैज्ञानिक ग्लैंड्स कहते हैं, ग्रंथियां कहते हैं। वो इन आंखों से देखे नहीं जा सकते। जब तुम ऐसा ध्यान करोगे, इसमें 6 चक्र, सबसे ऊपर का चक्र उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहां सहस्रार चक्र होता है। वो उस परमात्मा से मिलने का स्थान है। वो तुम्हारी उपलब्धि है, वो तुम्हें पाना है। पर मूलाधार चक्र पे तुम हो। मूलाधार चक्र पे वो कुंडलनी शक्ति 3 आवृत्तियां लिए हुए कृष्ण वर्ण का कूर्म जैसा रूप है, उसे दृढ़ता से पकड़े हुए होती है और उसका मुख नीचे होता है।
अगर वो कुंडलनी उस स्थान को छोड़ दे तो तुम जी ना पाओगे, तत्काल मृत्यु हो जाएगी। वो मूलाधार है। वहां काम और क्रोध दो शक्तियों का वास है, इसलिए हमारे जीवन में काम का बड़ा महत्व है और क्रोध। तुम आज्ञा चक्र पे ध्यान कर रहे हो, आज्ञा चक्र से तुम्हें नीचे की ओर जाना है। आज्ञा चक्र पे ध्यान करते करते उसके नीचे का चक्र विशुद्ध है। ये षट चक्रों का ध्यान अलग है, विधि यही है। एक एक चक्र जब खुलेगा तो तुम नीचे और नीचे और नीचे, ये 6 ताले जिसे 6 चक्र भी कहते हैं, तुम्ही को खोलने हैं। और जैसे ही तुम्हारे आज्ञा चक्र पे देवी की प्रतिमा स्पष्ट होगी, वो तुमसे बातें भी करेगी, वार्ता करती हुई दिखाई देती हैं। बस एक ही लालसा, मां मुझे मिलो ना, एक ही लालसा, मां मैं आप ही का अंश हूं। पूर्ण समर्पण का भाव और गायत्री मंत्र भीतर ही भीतर चलता रहे। ये भीतर का गायत्री का मंत्र तुम्हारे भीतर के चक्रों को प्रभावित करेगा। नित्य ध्यान करने से वो चक्र आंदोलित होते हैं। एक एक चक्र आंदोलित होता है, उसमें कंपन होते हैं, उसमें ऊर्जा प्रवाह बहने लगता है। और जैसे जैसे चक्र संचालित होने लगते हैं, उस चक्र से संबंधित अनंत भाव रूपांतरित होने लगते हैं। जैसे मूलाधार चक्र का प्रवाह जब संचालित हो जाता है तो वहां काम अकाम में बदल जाता है, क्रोध क्षमा में रूपांतरित हो जाता है। ये 6 चक्रों का विज्ञान अलग है। आज इतना ही कि गायत्री मां को दोनों आंखों के बीच में हम ध्यान कर रहे हैं। भीतर गायत्री मंत्र धीरे धीरे चलता रहे। अब एक मंत्र का मैं जाप करूंगा, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनते जाएं। ओम ब्रह्म गायत्र्यै देव्यै नमः। ओम ब्रह्म गायत्र्यै देव्यै नमः। ब्रह्म गायत्री देव्यै नमः। ब्रह्म गायत्री देव्यै नमः। ब्रह्म गायत्री देव्यै नमः। देव्यै
धीरे से अपनी आंखें खोल लें, धीरे धीरे खोलें। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और धीरे से अपनी आंखों को बस छू लें। और मनी मन ओम ब्रह्म गायत्री देव्यै नमः। जहां जहां शरीर में रोग हो, कष्ट हो, इन हाथों को रगड़ने से वहां छुआइए। दाहिना हाथ बाएं हिस्से में, बायां हाथ दाहिने हिस्से में, जस्ट अपोजिट उन हिस्सों को छुआइए। भाव करें आप निरोगी हो रहे हैं, कष्ट दूर हो रहे हैं, मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, भगवती की कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ।